आदान प्रदान का मतलब होता है ये आ रहे हैं आवो जावो। क्या एक्जोथर्मिक, एक्जो को मतलब बाहर, मतलब एग्जेक्ट का कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। उसके बाद अपना फेवरेट निशान तीर का निशान लगा है, हमारे दिमाग से ऊपर हो जा रहा है, तो दिमाग से ऊपर हो जावे की कुछ जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में घुसो। ऊपर या नीचे, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। को नाम सुनो फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना खाना कैसे बनाते हैं, वे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, कैसे प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधे जा रहे हैं कहूँगा क्या हम खाना इकट्ठा कर भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अपन कुछ इक्वेशंस और देख लेते हैं जिससे अपन को पता चल जाए, क्योंकि जो भौतिक संकेत होते हैं, मतलब जो अपन एस लगाते हैं सॉलिड द्रव्य गैस, उसे कैसे लगाया जाता है और वो कहाँ लगते हैं। तो अपन पहले देखते हैं कि इस इक्वेशन में देखो एक समीकरण है, इसमें सबसे पहले अपन को सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कार्बन। जहाँ सी अकेला होता है वहाँ कार्बन होता है, वो दिख रहा है तो ऑक्सीजन है। अब ये बताओ कि यहाँ पर जी का निशान लगा है, तो मतलब जी का निशान लगा है तो ये कहाँ कैसा होगा, एक गैसीय रूप में होगा, मतलब कार्बन गैस रूप में है और ऑक्सीजन गैसीय रूप में है, तो यहाँ पर जी का निशान लगा है। अब उसके बाद प्लस का निशान लगा है, मतलब ये अभिकारक होते हैं, हमने बताया था कि क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अब देखो इस पर क्या लगा है, हाइड्रोजन, यहाँ पर किसका निशान लगा है, फिर जी का निशान लगा है, मतलब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कैसे रूप में है, गैस के रूप में है, कैसी है, गैस के रूप में। उसके बाद अपना फेवरेट निशान तीर का निशान लगा है, कैसा फेवरेट निशान, तीर का निशान लगा है। मतलब अभिक्रिया हुई कहानी, मतलब तीर का निशान लगा है तो किसी प्रकार की अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, CH3, मतलब CH3O मतलब ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। अब एल का निशान लगा है, एल का निशान क्या बताता है, एल का निशान बताता है कि कौन से रूप में है, द्रव्य के रूप में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। जितनी दिख रही है तुम्हें ए, मतलब यहाँ पर CH का मतलब क्या होता है, जहाँ भी CH लगा होता है वहाँ देखो कार्बन होगी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, तो ये कौन से रूप में है, एक कैसे रूप में है, ये द्रव्य के रूप में है, कैसी है, द्रव्य के रूप में। और ये यहाँ पर ए वाली इक्वेशन कैसी थी, गैस के रूप में थी, किसकी, गैस की, क्योंकि जी का निशान लगा है और यहाँ भी जी का निशान लगा है, तो एक कैसे रूप में थी, गैस के रूप में, कैसी थी, गैस के रूप में। अब तो समझ गए। अब अपन लेते हैं दूसरी इक्वेशंस को लेते हैं। पहले ये जानो कि कुछ अभिक्रियाओं में परिस्थितियों के हिसाब से, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति फंस जाती है या कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है जब अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर दाब भी होता है, ताप भी होता है और आदि बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अपन उनको कहाँ बताएंगे, अपन इसी इक्वेशन में तो कहीं जोड़ नहीं देंगे। तो उनको बताने के लिए जो अपन तीर का निशान लगाते हैं, हमारा फेवरेट वाला निशान, उसके ऊपर या नीचे, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। कैसे, जैसे हमने जैसे कुछ लिखा, जैसे इक्वेशन का तीर का निशान है, यहाँ पर कुछ लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया कुछ, यहाँ पर भी कुछ लिख दिया। अब तीर का निशान है, अब हमने बताया कि तापमान ज़्यादा था, मतलब तापमान, ऊपर हम जैसे लिख देंगे तापमान, क्या, अब देखो हमने क्या बताया, ऊपर तापमान इतना था तो हमने ऊपर लिख दिया। मतलब जब भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें बतानी होती हैं, जैसे अपन ने किसी चीज़ से रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो बताना पड़ता है कि तापमान इतना था, मतलब जो वायुमंडल का दबाव होता है वो इतना था। और तापमान मतलब क्या होता है, तापमान मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब तापमान कितना हो तो टेम्परेचर कितना हो। तो उन्होंने अपन क्या करते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो ज़्यादा चीज़ें हो जाते हैं तो उन्होंने अपन तीर के ऊपर लिख भी सकते हैं, मतलब तीर के निशान के ऊपर भी लिख देते हैं या नीचे भी लिख देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे अपने पास एक जो है समीकरण का है, समीकरण है। अब ई में तुम्हें देखो सबसे पहले का यहाँ पर का लगू है, ए क्यू लगू है, मतलब ए क्यू को मतलब क्या होता है, हमने बताई थी ए क्यू को मतलब होता है जलीय, मतलब जल जैसा हो जाए। अब जल जैसा कैसे हो जाए, जैसे अपन जल के रूप में कछु घुरो हो जाए, मतलब जल में कछु घुरो हो जाए, मतलब कछु जल में घुरो हो जाए, मतलब जब घोल होते तुम्हारे घोल देखो, जैसे अपन शरबत बनाए, अपन शरबत बनाते हैं, जैसे शरबत में जैसे अपन पानी लाओ उसमें शक्कर घोल देते हैं तो ये घोल टाइप को बन जाते हैं, या कछु को भी घोल होते हैं। तो जो घोल के रूप में रहते हैं, मतलब जैसे अपन की में जलीय रूप में रहते हैं, कैसे जलीय रूप में रहते हैं, रूप मतलब जलीय रूप में रहते हैं, मतलब अपन कह सकते हैं कि उनमें घोल के रूप में है, कैसा है, घोल है, कहा है घोल, कछु कैसे प्रकार को घोल आए। जब तो ए क्यू, जहाँ भी ए क्यू लगू हो जाए तो समझ जाए जो जलीय रूप में है, मतलब घोल के रूप में है, कछु को घोल हो जाए, दो तीन चीज़ों को मिक्स में घोल हो जाए। अपन जहाँ भी ए क्यू लगू रहते हो तो घोल के रूप में जाना थे। अब इतना बताओ, इतने वाली इतने देखो, इतने का है एल लागू है, एल लागू है तो कैसे फॉर्म हो जाए, एल को मतलब क्या होता है, लिक्विड, मतलब जो कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, द्रव्य के रूप में हो जाए, कैसे द्रव्य के रूप में, कैसे हो जाए, द्रव्य के रूप में। अब देखो इतने सूर्य को प्रकाश मतलब ताप, सूर्य से आने वाली रोशनी, अब सूर्य अभिक्रिया में सूर्य की रोशनी को प्रयोग हो रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी पड़ रही हो जब तो प्रयोग हो रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी पड़ रही है जब जहाँ अभिक्रिया हो रही है, तो अपन सूर्य की रोशनी लिखने हैं तो अपन इतना तो लिखने दे भी ई में जोड़ दे भी कहते हैं सूर्य लिख दे, ऐसा तो अपन कर भी नहीं। सो अपन क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं, ऐसी चीजें अपन लिखने आते तो तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। अब इसे लिखो है क्लोरोफिल, पहले जा समझो कि जा पूरी समीकरण है, जा आय काय की समीकरण है। तुम्हारों ने उसका नाम सुनो फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना खाना कैसे बनाते हैं, वे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, कैसे प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होंगे जब तो वे बना रहे हैं, तो उनके लाने कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उनके लाने इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें तो पेड़ों के पास होती हैं, जैसे सूर्य को प्रकाश है, सूर्य से मिल जाता है। अब क्लोरोफिल है, अब पहले समझो क्लोरोफिल होता है, अब हो जाएगा क्लोरोफिल, अब प्रकाश संश्लेषण में जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। अब
क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं? क्लोरोफिल पेड़ पौधों के अंदर रहते हैं। तो हमने पेड़ पौधों में देखो ज्यादातर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं, मतलब हरी तरफ के होते हैं। मतलब उनको रंग कैसे होते हैं? जैसे पत्ता देख ले हरी होते हैं, तो इनको जो रंग है मतलब पत्तों को हरी रंग को देते हैं, तो वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्या? क्लोरोफिल के कारण। अब सीधी सी बात जा समझो, क्लोरोफिल एक रंग देवी वाली चीज है। क्या है? रंग देवी वाली चीज है। तो पत्तियों को हरा रंग का के कारण होते हैं, मतलब पेड़ पौधों को हरा रंग का के कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अब जब अपन प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, मतलब जो प्रकाश के द्वारा, मतलब जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो वो खिलाने में प्रकाश की रोशनी की जरूरत पड़ा है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ा है, उन्होंने काय की जरूरत पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ा है, CO पानी की जरूरत पड़ा है। तो वे क्या कराते हैं? जो इन सब मिला के एक रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जोन से वे अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ये मैं तुम्हें देखो ऊपर सूर्य को प्रकाश लिखता हूँ, मतलब जोन ज्यादा चीज आती है वो अपन ऊपर लिखता हूँ या नीचे लिखता हूँ? नीचे अपन क्लोरोफिल लिखता हूँ। तो जो इतनी समझो, जब भी कहूँ दाब तापमान की जरूरत पड़ती है या ऐसी चीजें आ जाती हैं जो अपन इक्वेशन में नहीं जोड़ सकता है, तो अपन तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर काय को निशान लागू है? एक क्यू को निशान लागू है। अब एक क्यू को निशान का बताते हैं अपन कि जो कैसे रूप में है? जलीय रूप में है। कैसे रूप में है? जलीय, मतलब जलीय, मतलब जल के रूप में, मतलब घोल के रूप में, काय में? घोल के। अभी तो देखो फिर एल को निशान लागू है, मतलब जो काय के द्रव्य के रूप में है। इतना समझ में आओ। जब दिखा रही है समीकरण जा आए फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का कहा था? प्रकाश संश्लेषण का नहीं होता है। पेड़ पौधे जिन सी प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं वही अपन प्रकाश संश्लेषण कहा किए थे। अपन और तो खाना ले लेते हैं, अपन और जैसे अपन खुद खाना बना लेते हैं, अपन जैसे गैस वगैरह से खाना बना लेते हैं या कशु से भी खाना बना लेते हैं। पेड़ पौधे थोड़ी कहूँ जाता है, तो उन्होंने पेड़ पौधे जा रहे हैं कहूँ का क्या हम खाना इकट्ठा कर भी जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, अब एक जगह बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। तो उन्होंने भी खाना माना की जरूरत पड़ा थे, तो वे क्या करा था? खुद से खाना बना लेते हैं प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं। अपन ने तो देख लो। अब अपन सबसे मेन पॉइंट पे आए। अब अपन देखें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अपन ने देखो तो कि रासायनिक अभिक्रिया का होता है, रासायनिक समीकरण का होता है, शब्द समीकरण का होता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण अपन संतुलित करवो कैसे होते हैं। अपन ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में भी पढ़ लो, तो अपन ने संतुलित पढ़ लो, तो असंतुलित का होता है वो भी पढ़ लो, तो अनुसंतुलित कैसे करो जाते हैं की प्रक्रिया के बारे में पढ़ लो, तो बुक की तरीके से भी पढ़ लो, तो और हमने एक ट्रिक भी बताई थी उस तरीके से भी पढ़ लो। तो अब अपन क्या करें? अपन इनके प्रकार के बारे में देखें, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों के बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, देखते हैं जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, फिर होता है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ये 5 मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं। अपन इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो ये 5 अभिक्रियाएं होती हैं इनको अपन कैसे देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे अभिक्रिया में होता क्या है, उसके बाद एक उदाहरण के साथ देखेंगे, और जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ बुक में दी गई है उसके बारे में भी हम बताएंगे। मगर जो अपन क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को अपन एक साथ दूसरी वीडियो बनाएंगे जब हम, उसमें अपन एक साथ पूरे क्रियाकलापों को कंप्लीट करेंगे। अभी अपन क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं देंगे, अपन एक जो अभिक्रिया है इसको पढ़ेंगे, इनके उदाहरण को देखेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, और इसमें संरक्षण के बाद और विकृत गंधिका के बारे में और पढ़ेंगे। फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें अपन को टाइप्स पढ़ने हैं, इसके बाद 2 टॉपिक्स और हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखो अब अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो हमारी सबसे पहली अभिक्रिया होती है। जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया को अपन इंग्लिश में कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या? कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं। जो हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया में होता क्या है? इस अभिक्रिया में जब 2, मतलब इसका जैसे परिभाषा देखी जाए तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल, मतलब एकल का भी मतलब एक ही होता है, और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब हमें सच समझ में नहीं आ। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो उनमें 2 अभिकारक, मतलब 2 चीजें, 2 अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को, जैसे 2 चीजें हैं, जैसे हमने देखो इतने 2 चीजें लिखी, जैसे जे हैं, जे 2 मिलकर, जैसे एक ए होगा और बी होगा, का जे 2 मिलकर का बना लो है, अभिक्रिया करी है तो का बना लो ए बी, मतलब एक चीज बन गई है। ऐसी अभिक्रिया जो उनमें 2 अभिकारक या 2 से ज्यादा, इतने हम 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते, जब जो मिलत हैं तो उसे का चीज बना थे, एक चीज बना थे, मतलब एक अकेला चीज बने, मतलब एक उत्पाद बने, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं बने। कछुआ में ज्यादा उत्पाद बना थे, मगर ई अभिक्रिया में का होते सिर्फ एक उत्पाद बना थे। का बना थे? एक उत्पाद। जब तो लिखो है, देखो संयोजन अभिक्रिया में जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, मतलब ये अभिकारक हो गए। इन्हों अपन का कहते हैं, ई साइड का लिखो रही थी, ई साइड होते राइट हैंड साइड का होते, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमेशा का लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड हमेशा लिखे जाते हैं अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। जो अभिकारक होते हैं इस साइड लिखे जाते हैं। अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, मतलब तीर को निशान हमारा फेवरेट निशान का बताता है, अभिक्रिया भई है। तो अभिक्रिया होने के बाद ये तो कौन सी चीज बन गई? एक चीज बन गई, मतलब एक चीज बन गई, मतलब एक उत्पाद बन गया। एक से ज्यादा उत्पाद भाव का नहीं, भाव एक उत्पाद भाव किलो भाव कहानू, एक उत्पाद भाव, एक उत्पाद को निर्माण हो उत्पाद।
तो ई साइड उत्पाद कहाँ लिखो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के साइड लिखो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड उत्पाद लिखो रहे थे। तो इतना तुम्हें दिखा रहा है एक उत्पाद भाव, एक से ज्यादा उत्पाद भाव का नहीं भाव। तो संयोजन अभिक्रिया में जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जब भी रिएक्शन करते हैं, मतलब जब उनको रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब उनको उत्पाद बनाते हैं तो वो उत्पाद एक हो जाए, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं हो जाए, ऐसी अभिक्रिया अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी को अपन उदाहरण देख ले में, तो देखो जैसे हम हैं और हमारा एक भज्जा फिर के ले लो हमने, जब दो हम और दो मिल गए कहानी, तो हमसे एक अच्छी चीज़ बन गई कहानी, मतलब एक अकेली चीज़ बनी, एक से ज़्यादा नहीं बनी। उतने 2 जने मिले तो बराबर में जब अभिक्रिया भाई तो हम अकेले बने, हमसे ज़्यादा नहीं बनूंगा। तो जो अपन देख लो कि इनमें एक उत्पाद अकेले बन रहा है, एक से ज़्यादा उत्पाद नहीं बन रहा है। जहाँ भी तुम्हें पहचान करने एक उत्पाद बने तो का भाव कहानी सिर्फ संयोजन अभिक्रिया भाई कहानी। अब संयोजन भैया देखो, इस उदाहरण में अपन ने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सीधी बात, कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों ने चूना का नाम सुना, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब अपन दीवार को पोतते हैं ना तो चूना को बुझाते हैं, मतलब चूना को बुझाते हैं। मगर इसमें देखो अपन बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। देखो यहाँ पर भी लिखा है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के संगे मिल रहा है, क्या कर रहा है? जल के संगे मिलके क्या कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या कर रहा है? निर्माण। मतलब इनमें 2 चीजें मिलकर, मतलब जल को कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर जल के साथ अभिक्रिया करी और उन्हें काय को निर्माण करो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण करो। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है यही अपन कहते हैं बुझा हुआ चूना। मतलब अपन जो दीवार पर पोतते हैं वो बुझा हुआ चूना है, जो सफेद हो जाता है, जो अपन कलई कहते हैं वो कहा था बुझो हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझो हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं। देखो इनमें क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड अकेले, मतलब दो का है, 2 अभिकारक हैं, जल के साथ मिल गए, मतलब अभिकारक मिले, इनमें 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकारक क्या कर रहे हैं? जल के संगे मिलकर काय को एक उत्पाद को निर्माण कर रहे हैं। मतलब इनमें काय को उत्पाद को करो है निर्माण? एक उत्पाद को निर्माण करो कहानी। मतलब देखो इनमें एक उत्पाद को निर्माण कर रहे हैं, काय को एक उत्पाद हो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण करो, मतलब एक उत्पाद है। देखो इन्हें 2 अभिकारक मिले तो एक उत्पाद को निर्माण करो, काय को एक उत्पाद को क्या करो? इन्हें निर्माण करो, एक उत्पाद को निर्माण करो। अब देखो यही अपन लिखें समीकरण के रूप में, मतलब जो समीकरण रूप है रासायनिक समीकरण, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जो कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड को जो का होते सूत्र होते, कैल्शियम जो वाला ऑक्साइड दिखा रहा है को सूत्र का होते जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे है? ठोस है, द्रव्य, गैस है, तो जो कैसे रूप में है? ठोस रूप में है, मतलब सॉलिड रूप में है। कैसे है? सॉलिड रूप में। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में, हाइड्रोजन मतलब जल की संग है, H2O को मतलब क्या होता है? जल। H2O को शॉर्ट फॉर्म होते हैं, H2O को मतलब होते हैं जल। जल के संग क्या कर रहा है? प्रक्रिया करके काय को निर्माण कर रहा है? बुझे हुए चूने को, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण कर रहा है, साथ में ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? जब अभिक्रिया हो रही है तो इनमें जो अभिक्रिया भाई देखो कैल्शियम ऑक्साइड जल के संगे मिलो, इन्हें अभिक्रिया करी तो काय को निर्माण हो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को। जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है जब जो निर्माण भाव है तो इसके संगे बहुत सारी ऊर्जा निकली है, मतलब बहुत सारी तापमान निकलो है, ऊष्मा निकली है। क्या निकली है? ऊष्मा। तो इसके संगे क्या निकली है? ऊष्मा। जो इको निर्माण भाव है तो इहो के अपन बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? जो दिखा रहा हो, जो बुझे हुए चूने का सूत्र है, पेपर में जैसे आ गया कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है तो अपन ए लिख सकते हैं। और बिना बुझे का चूने का सूत्र क्या होता है? CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का होता है, और बुझे हुए चूने का ये वाला होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब Ca ब्रैकेट लगाओ, फिर OH ब्रैकेट पे डबल 2 की पावर लगा दे, मतलब ये 2 कहानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो कहानी 2 कहानी, हाइड्रोजन के तो कहानी 2 कहानी। अब समझ गए? तो ई में का भाव है? 2 चीजें अभिक्रिया करके एक उत्पाद को निर्माण करो, तो यही अपन का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये तो समझ गए। अब एक चीज और देखो कि जो हाइड्रो ऑक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको उपयोग कहाँ करो जाते? तुम्हारों ने देखिए जब अपन दीवार पे सफेद कलर कराते हैं, मतलब सभी चीजें कछु पुआरों ने देखो हो जाए, दीवारें होते दीवारों सफेद कर भी खिलाने अपन काय को उपयोग कराते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को उपयोग कराते हैं। जिन तुम्हारों की दीवार में पुरतो रहते हैं वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है रेत है वही तुम्हारी दीवार हो सफेद कलर देते हैं, मतलब सफेद चमकीली चीज देते हैं। मतलब जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड एक हाथ, कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया तो करी तो क्या बनो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनो है, अब जो कैसो कहा तो बुझो हुए चूना कहा था, क्या कहते हैं? बुझो हुए चूना। अभी बुझे हुए चूना अपन जब दीवार पे पोतते हैं तो दीवार पे सफेद रंग आते, कहा था दीवार पे सफेद रंग काय आ जाते? काय की जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के संग क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, धीमे धीमे रिएक्शन करते हैं। अब धीमे धीमे रिएक्शन करते हैं तो क्या होते हैं?
कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो हमारी दीवार में सफेद सफेद चमक देते हैं, क्या देते हैं, सफेद चमक देते हैं। आप समझ गए इतनी बात। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर अभिक्रिया की थी, तो उससे अपन का काय का निर्माण हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ था। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र सीधा सा होता है, ये वाला होता है। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब अपने वायुमंडल में का जो ही अपन को क्या करते हैं, जो अपन ही दीवार पे पोत हो जाते हैं, दीवार के लाने जो सफेद कलर होते हैं, वो जो दीवार पे चमकीली दीवार जो सफेद कराते हैं अपन, जो एक के कारण कराते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण कराते हैं। अब कैसे हैं, जब जो अपन वायुमंडल में देखो, वायुमंडल में अपने कहा है, वायुमंडल में अपने साथ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो जब के संग क्या कराते रिएक्शन कराते हैं, मतलब CO2 के संग रिएक्शन करे, तो जो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण करते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, तो वह क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण करते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो अपनी दीवारों पर पुतरे थे, एक के कारण दीवारों पर सफेद चमकीले आते हैं। जो तो समझ गए। अब अपन देखे संयोजन अभिक्रिया के होते हैं, जो अपन ने एक उदाहरण देख ला, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया कर रहा है, उसके साथ क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निर्माण कर रहा है, जो एक उदाहरण होगा। अब एक उदाहरण और देख ले अपन, जैसे अपन जल को उदाहरण देखें, जल को अपन जब पानी बना थे, तो जैसे पानी बनने के लाने का चाहने आते हैं, पानी बनने के लाने हाइड्रोजन चाहने प्लस ऑक्सीजन चाहने, इन दो को अभिक्रिया करा दी तो काय को निर्माण हो जाते हैं, जल को निर्माण हो जाते हैं, मतलब H2O को निर्माण हो जाते हैं, जल को निर्माण हो जाते हैं। अब तुम देखो अच्छे से, जल का होगा एक चीज हो गई, जैसे अपन देखें संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया को अपन उदाहरण देख रहे हैं। तो मैंने सुनी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या है, अपन ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर दी, मतलब तीर को निशान लगा दो तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया करी, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को मतलब H2O को निर्माण हो जाते हैं। H2O क्या है, अपना जल है, क्या है, जल। अभी मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, इस साइड कितने दिखा रहे हैं, अभिकारक कितने हैं, 2 अभिकारक हैं। इस 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मगर इसमें कितने 2 अभिकारक हैं। जैसे एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा ऑक्सीजन, ये 2 अभिकारक होगा, एक अभिकारक एक दूसरा अभिकारक। अब ये 2 मिल गए हैं, इस साइड वाली चीज जैसे ये 2 मिल गए हैं, तो ये क्या करें, अब इन्हें क्या करो, एक उत्पाद को निर्माण करो, मतलब जे 2 हाथे इन्हें जे 2 जने जोड़ के एक उत्पाद को निर्माण करो, डबल नहीं, एक उत्पाद को निर्माण करो। तो यही अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण कहते हैं। अपन और भी उदाहरण देखो, एक साइड जो है Fe है प्लस ई कैल्शियम, मतलब क्या है, Fe है प्लस सल्फर है। अभी को रिएक्शन हो, जब अपन तीर को निशान लगे तो अभिक्रिया भाई कहानी, अभी को रिएक्शन हो रहा तो क्या बन जाए, FeS, मतलब जो बन गया है। अब देखो एक तो चीज बन गई, तो ई में भी क्या दिखा रहा है, तो मैं 2 अभिकारक दिखा रहे हैं, रिएक्शन भाई तो एक बन गया, मतलब एक उत्पाद को निर्माण होगा, एक उत्पाद को निर्माण होगा, कितने कहो, एक उत्पाद को। तो यहाँ भी अपन का भी संयोजन अभिक्रिया को क्या कह देवी, संयोजन अभिक्रिया को क्या कह देवी, उदाहरण कह देवी। अब तुम्हारी एक बात और समझो, जौन सी भी अभिक्रिया में क्या निकला था, ऊष्मा उत्पन्न हुए, क्या हुए, ऊष्मा उत्पन्न हुए, तो वहाँ अपन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी किए थे, क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे देखी जाए तो अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं में जैसे अभिक्रिया हो रही है तो उसके साथ अपन जैसे ऊर्जा भी निकल रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ मतलब उत्पाद होता है अपना, जब अपना प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद का निर्माण होता है, उसके साथ ऊष्मा निकलती है, तो उन अभिक्रियाओं को अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो जैसे अपन इसका उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखो ए अभिक्रिया है, इसके साथ साथ जैसे ए अभिक्रिया हुई है, इसमें अभिक्रिया के साथ तुम्हें ऊर्जा भी दिख रही होगी, मतलब ऊष्मा भी दिख रही है, ऊर्जा भी दिख रही है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, तो उन्हें अपन ऊष्माक्षेपी ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें ऊष्मा निकलती है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है मतलब अंदर को जाती है, या जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, उनके बारे में अपन आगे देखेंगे। अभी तो सिर्फ अपन इसका नाम जान लेते हैं ऊष्माक्षेपी, मतलब जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में जैसे यहाँ पर CH4 क्या है, CH4 होता है मीथेन गैस। क्या होती है, मीथेन गैस। अब मीथेन गैस क्या है, जब प्लस करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, और किसका हुआ, जल का निर्माण हुआ। क्योंकि H2O मतलब क्या होता है, H2O मतलब होता है जल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ प्लस जल का निर्माण हुआ और ऊर्जा निकली है, तो इन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी इतना ही याद रखो, अपन इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब इनकी जब दोनों को अच्छे से देखेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया में आगे अपन जो लास्ट में पढ़ेंगे उनमें अपन को इसके बारे में देखना है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। जब अपन देख रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकल रही है, तो आप लोग को याद होगा जब अपन सांस लेते हैं, मतलब श्वसन करते हैं, श्वसन में क्या होता है इसके बारे में अपन को आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। जो 6th चैप्टर है उसमें अपन श्वसन की पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मगर अभी इतना जानो, जो श्वसन की क्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जो इसका एक उदाहरण और देखा जाए तो अपन जो सांस ले रहे हैं, जब अपन सांस ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या जा रही हो, ऑक्सीजन जारी होगी। तो
जब अपन सांस ले रहे हैं तो इसकी जो अभिक्रिया हो रही होगी इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। अभी अपन को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अपन 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि अपन सांस लेते हैं तो उसके साथ करता है। बस अभी इतना याद रखना, जब अपन सांस ले रहे हैं जिनमें अभी सांस लेने में जो अभिक्रिया। चलो अब देखते हैं अपन व्युंजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, मतलब व्युंजन अभिक्रिया के बारे में। व्युंजन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं व्युंजन अभिक्रिया, और साथ में इसे एक अभिक्रिया के नाम से और जाना जाता है, जैसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अब अभिक्रिया क्या होती है, मतलब व्युंजन अभिक्रिया क्या होती है? व्युंजन अभिक्रिया का सीधा मतलब होता है, अपन ने संयोजन अभिक्रिया सुनी थी, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा व्युंजन अभिक्रिया होती है। अब उल्टा कैसे होता है? देखो, अपन ने संयोजन अभिक्रिया में क्या कहा था कि दो उत्पाद मिलकर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? एक उत्पाद अभिक्रिया करके बहुत सारे उत्पादों का निर्माण करता है, मतलब एक अभिकारक। जैसे अपन देखें, अपन ने उसमें किसका उदाहरण लिया था? उसमें लिया था AB का, मतलब इसमें देखें अपन, जैसे B और A है, ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। अब ये लोग रिएक्शन करेंगे तो इसमें अलग अलग टूट जाएंगे, A अलग हो गया प्लस B अलग हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है? अभिकारक जब जो अभिकारक है वो अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया करके बहुत सारे उत्पादों का निर्माण कर रहा है। उसमें एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था संयोजन अभिक्रिया में, मगर व्युंजन अभिक्रिया में एक अभिकारक बहुत सारे उत्पाद का निर्माण कर रहा है। कैसे? देखो, इसका देखें अपन, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। मतलब एक अभिकारक है वो टूट के मुत के सारे उत्पाद में बदल जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा उत्पाद में बदल जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा? तो ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद में बदल रहे थे, मगर व्युंजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक अभिकारक टूट के बहुत सारे उत्पादों को निर्माण कर रहा है, मतलब मुत्कान लोग उत्पादों को निर्माण कर रहा है। जैसे दूसरी भाषा में देखा, एकल अभिक्रिया, मतलब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब वही बात है कि एक अभिकारक है तो मतलब एक जने हते उन्होंने बीच में से फटा दो, जैसे हमें फटा दो बीच में से तो हम 2 बन गए, मतलब हम अभिकारक थे तो हमें बीच में से फटा दो तो हम 2 उत्पाद बन गए। कहानी तो समझ में आओ। मतलब व्युंजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक से ज्यादा उत्पादों को निर्माण हो रहा है, और संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो एक ही उत्पाद को निर्माण हो रहा है। तो समझ में आ गया। अभी को उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पर अपन देखें, इस जो अभिक्रिया थी, मतलब जो व्युंजन अभिक्रिया थी, इसमें क्या हो रहा है? तो एक अभिकारक टूट के क्या हो रहा है? तो बहुत सारे उत्पादों को निर्माण कर रहा हो। तो इको उदाहरण के तौर पर देखें तो अपन देखो, इसमें जो का दिखा रहा हो तुम्हें एक अभिकारक दिखा रहा है, इसमें 2 अभिकारक हैं का नहीं जाना, इसमें एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके देखो, 1 टूट गया उत्पाद, 2 टूट गया उत्पाद, 3 टूट गए उत्पाद, मतलब इसमें 3 उत्पाद टूटे, मतलब एक से ज्यादा उत्पाद टूट गए हैं। मतलब इसमें एक अकेलो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके मुत्कान लोग उत्पाद में टूट गए हैं। देखो तुम्हें सीधे से समझ में आ रहा है, जो एक अभिकारक है इसमें 20 को प्लस को निशान लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, मतलब एक अभिकारक कहां एक अभिकारक ने तीर को निशान अपना फेवरेट निशान लगा हुआ है, तो एक ने अभिक्रिया करी है तो का मुत्कान लोग उत्पाद में का होगा है? टूट गया है। तो समझ में आओ। तो जा देखो, ये अभिक्रिया जो ई साइड है, ये का कहते हैं, मतलब FeSO4 हो का कहते हैं अपन पेरिस सल्फेट का कहते हैं, पेरिस सल्फेट। जो पेरिस सल्फेट को रासायनिक सूत्र है, पेरिस सल्फेट को रासायनिक सूत्र कौन सा है? FeSO4। क्या है? FeSO4। अब देखो ये S लघु है, S को मतलब क्या होता है? सॉलिड है, मतलब जो ठोस रूप में उपस्थित है। अब जो ठोस रूप से टूट गया है, ठोस रूप से टूटो है मतलब इन्हें रासायनिक अभिक्रिया करिए, तो जो काय में टूटो है? जो टूटो है फेरिक ऑक्साइड में टूटो है, सल्फर डाइऑक्साइड में। देखो, एक जो होगा काय में टूटो है, पहले उत्पाद का ही को फेरिक ऑक्साइड का है, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा उत्पाद को का है? सल्फर डाइऑक्साइड का है, सल्फर डाइऑक्साइड। एस को मतलब होते सल्फर, ओ को मतलब होते ऑक्सीजन या ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में टूटो है। तीसरा उत्पाद का है? एस को मतलब फिर होते सल्फर, और वो को मतलब होते ऑक्सीजन, मगर इनमें 3 नेचर लगे हुए। तो अपन ने देखो ऑक्सीजन के क्या पड़े थे? तो यो कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, यो सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं, यो डाइऑक्साइड कहते हैं, ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड। ये में टा लगो मतलब ट्राइऑक्साइड, ये में का लगो है? डा लगो मतलब डाइऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो समझ में आओ, मतलब जो मुत्कान लोग उत्पाद में टूटो है। अब देखो इतने लगो है एस को निशान, मतलब इतनी चीज का है? सॉलिड है, मतलब पेरिक ऑक्साइड का है, पेरिक ऑक्साइड का है, सॉलिड है। अब देखो इतने लगो है जी को निशान, तो जी कैसा है? जी को मैं गैस को, जी को निशान लगो है, जी को मतलब क्या होता है? गैस है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है। अब देखो इतने भी जी को लगो है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसा है? गैस है, जैसे जी को निशान लगो है तो गैस के रूप में है। तो समझ में आओ। अब जा अभिक्रिया तो तुम्हारा समझ में आ गया। व्युंजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक बहुत सारे उत्पाद में टूटा थे, बहुत सारे उत्पाद में टूटा थे। और संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा? तो मुत्कान लोग अभिकारक काय में एक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे। तो समझ में आ गया। अब अपन पढ़ने हैं जो संयोजन अभिक्रिया है, एक टाइप्स होते हैं, अभिक्रिया का होते हैं। अब तो अपन हमारे पर भी व्युंजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ भी कि व्युंजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। व्युंजन अभिक्रिया के मुख्य तौर पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब अपन व्युंजन के प्रकार का पढ़ने हैं, प्रकार इसे पढ़ने हैं। क्या कि देखो, ई में अपन अभिकारक का है एक
संगे जुड़ो है, मतलब इनमें अपन संगे जुड़ो तो टोरवे के लाने कछु की तो जरूरत पड़े है, जैसे अपन अकेले हैं, जैसे हमारे लाने बीच में से काटवे के लाने कछु आरी मारी की जरूरत पड़े है, ग्लैंडर की जरूरत पड़े है, जनू लोहे की छड़ियों काटत है, कछु की तो जरूरत पड़े है बीच में से हमें काटवे के लाने, तो इतने के लाने भी ये टोरवे के लाने भी कछु चीज की जरूरत पड़े थे, वही के बारे में अपन पढ़ने पड़े थे। देखो ये टोरवे के लाने तीन चीजों की मुख्य तौर पर जरूरत पड़े थे। पहली तो पड़ा थे जैसे कौन से भी उस चीज से टूट जाते हैं, जैसे जो टूट जाए ऊष्मादेय से टूट जाए, ऊष्मादेवी तो टूट जाए, विद्युत देवी मतलब बिजली देवी, विद्युत बिजली मतलब होता है विद्युत, अच्छी भाषा में विद्युत कहते हैं, तो अपन विद्युत देवी तो भी टूट जाए। तो तीसरी चीज होता है प्रकाश देवी, मतलब जो प्रकाश होते हैं प्रकाश देवी तो भी टूट जाए। तो अपन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, व्युंजन अभिक्रिया के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। व्युंजन अभिक्रिया के 3 टाइप्स होते हैं, इनके बारे में अपन देखें। व्युंजन, अब आते हैं अपन व्युंजन, जो व्युंजन था तो व्युंजन अभिक्रिया थी, इसका पहला प्रकार क्या होता है, इसका पहला प्रकार होता है, देखो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय व्युंजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युत व्युंजन अभिक्रिया, तीसरा होता है प्रकाशीय व्युंजन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार होते हैं। इसमें से अपन सबसे पहला प्रकार देखते हैं ऊष्मीय व्युंजन अभिक्रिया। अब ऊष्मीय व्युंजन अभिक्रिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा, मतलब ऊष्मा वाली अभिक्रिया, मतलब गर्मी वाली अभिक्रिया, ऊष्मा वाली अभिक्रिया। जब ऊष्मा वाली अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होता है, इनमें अपन अभिकारक में ऊष्मा या गर्मी देते हैं, जिनके कारण टूट के काय में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। अब कैसे, देखो अपन एक अभिकारक है, तो जैसे जे अभिकारक है इनमें हमने कहा गर्मी दे दी, जैसे हमने मार दी गर्मी दे दी हमने, तो ये टूट के काय बदल के 2 अलग चीजें बन गई, जैसे कछु जो अलग बन गो, कछु जो अलग बन गो, तो इनमें हमने गर्मी से मतलब ऊष्मा दे के हमने यहाँ टोरो है, तो ऊष्मा दे के जो टोरो जाते हैं वो अपन क्या कहते हैं ऊष्मीय व्युंजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं ऊष्मीय व्युंजन अभिक्रिया। अब देखो उदाहरण के तौर पर देखें तो अपन ने जलाओ सी ए मतलब कैल्शियम, CO मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ अपन पूरे कहते हैं चूना पत्थर, क्या कहते हैं चूना पत्थर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आप और ने जासुनी जो दीवार पर पुतोरे थे जिनके कारण वो सफेद चमकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट पुतोरेता है। जो कलई होता है, जिन कलई अपन दीवार पर पोत देते हैं जिनके कारण सफेद चमकीली मतलब सफेद चीज चमकन लगाते हैं, मतलब सफेद दीवार चमकन लगाते हैं, क्या कहते हैं दीवार चमकन लगी है सफेद जैसी, तो ऊपर दीवार पर का पुतोरे थे कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है अब यहाँ अपन टोर भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने टोर दा, ऊष्मा देकर देखो तीर के ऊपर हमने ऊष्मा को निशान लगाओ, मतलब इनमें अपन ने कहा कहानी ऊष्मा दे कहानी, इनमें ऊष्मा देखे अपन में 2 चीजों में टोर दा, एक जा चीज हो गई, एक जा चीज हो गई। यहाँ अपन कहते हैं चूना क्या कहते हैं बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जो टूट गई कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है तो उका में टूट गया है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। कार्बन डाइऑक्साइड भाई ऐसा है जो अपने वायुमंडल में रहते हैं, जो गर्मी हो बढ़ाते, क्या कहते गर्मी बढ़ाते, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड होते जो जय तो हानिकारक गैस कहा था, जय तो हानिकारक गैस होते। तो जब अपन कहाँ टूट रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहे हैं, तो उससे 2 चीजें बन रही हैं, मतलब 2 उत्पाद को निर्माण हो रहा है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक होता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है यह दर्शाया जाता है CaO से, कैसे कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, कैसे कैल्शियम प्लस ऑक्साइड से दर्शाया जाते हैं, मतलब CaO से दर्शाया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह CO2 से दर्शाया जाता है। CO2 मतलब होता है C मतलब होगा कार्बन, O मतलब होगा ऑक्सीजन और 2 मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ में आओ, मतलब अपन ऊष्मीय व्यंजन अभिक्रिया में क्या कराते हैं, ऊष्मा देखें अभिकारक हटोरत हैं, क्या कराते हैं ऊष्मा देखें अभिकारक हटोरत हैं, बस इतना ही चीज है में। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अपन ने सीमेंट बनाओ कि देखो सीमेंट में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, मतलब चूना पत्थर का उपयोग वगैरह होते हैं। समझ बड़े बड़े उद्योगों में इनका उपयोग होता है। अपने घर में भी जो कलई आते हैं, कलई को झूरा आते हैं, जो कलई होते हैं क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो समझ में आ गया। अब अपन देखें कि दूसरी अभिक्रिया के बारे में जिसका नाम है विद्युत व्युंजन अभिक्रिया। क्या है विद्युत व्युंजन अभिक्रिया। विद्युत का मतलब होता है बिजली, क्या होता है बिजली, बिजली के द्वारा टोरी गए अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, उसी को अपन विद्युत व्युंजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं अपन जो व्युंजन अभिक्रिया थी उसके दूसरे प्रकार पर। व्युंजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार होता है विद्युत व्युंजन अभिक्रिया। अब विद्युत मतलब होता है बिजली के द्वारा बिजली की विद्युत धारा प्रभावित करने के जो अभिकारक होता है उसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है और विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है, उसके बाद उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे अपन देखें अभिकारक में अपन ने क्या किया, विद्युत धारा को प्रभावित किया जिसके कारण वो अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब मुझ के सारे उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे इसका उदाहरण क्या देखेंगे, उदाहरण के तौर पर अपन ले, जैसे अपन ने लिया H2O क्या होता है, H2O जल का सूत्र होता है, मतलब H2O मतलब क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल। जो ये जल है, जल में अपन ने विद्युत धारा प्रभावित की तो ये हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, मतलब हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई है। तो इसमें 2 उत्पाद का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है, एक अभिकारक से 2 उत्पादों का निर्माण हुआ है। तो इसे भी अपन किस में रखेंगे, व्युंजन अभिक्रिया में। मगर इसमें अपन ने किसका उपयोग किया है, विद्युत धारा का। तोड़ने के लिए अपन ने किसका उपयोग किया है, विद्युत धारा का उपयोग किया है। तो इसे विद्युत व्युंजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत व्युंजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अब देखो अपन आते हैं इसके थर्ड मतलब तीसरी अभिक्रिया पर। तीसरी अभिक्रिया है प्रकाशीय व्युंजन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय व्युंजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें प्रकाश द्वारा मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा अभिकारक को तोड़ा जाता है, उसे प्रकाश व्युंजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं अपन प्रकाश व्युंजन अभिक्रिया के बारे में। अपन प्रकाशीय व्युंजन अभिक्रिया। प्रकाशीय व्युंजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपन
अभिकारक को तोड़ते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही अपन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, देखो अपन ने इसमें प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में अपन अभिकारक में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, उसे तोड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसमें उत्पाद भी ज्यादा होंगे। अब देखो जैसे उदाहरण के तौर पर ले तो अपन लेंगे क्या, सिल्वर क्लोराइड। अब Ag है जो Ag का जो Ag है, Ag होता है सिल्वर, क्या होता है सिल्वर। Ag सिल्वर को अपन किससे दर्शाते हैं, Ag से दर्शाते हैं, और Cl को अपन किससे दर्शाते थे, क्लोरीन से, मतलब क्लोरीन होता है उसे Cl से दर्शाते थे। यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, मतलब ये दोनों क्या है, अभिकारक है, मतलब एक साइड जुड़े हैं। अभिकारक को अपन को तोड़ना है, मतलब ये साथ में अभिकारक को अपन को तोड़कर क्या बनाना है, सिल्वर। अपन ने अभिकारक में प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश उपयोग किया है। देखो अभिकारक को तोड़ने के लिए अपन सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक टूट रहा है, तो अभिकारक टूटा तो उससे क्या बना है, सिल्वर अलग बन गया है और क्लोरीन अलग हो गया है, सिल्वर अलग हो गया है और क्लोरीन अलग हो गया है। अब सिल्वर देखो, सिल्वर को दर्शाते हैं अपन Ag से और क्लोरीन को दर्शाते हैं Cl से। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में अपन ने इस अभिकारक को तोड़कर इन दोनों उत्पाद में निर्माण किया। ये होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब समझ में आ गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब अपन अगली अभिक्रिया पर आते हैं। अपन ने दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार होता है विद्युत वियोजनीय अभिक्रिया और तीसरा प्रकार होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जैसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अपन समझते हैं किसके बारे में, अपन समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहले तो ये समझो कि विस्थापन अभिक्रिया, इसका विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है खिसकाना। जैसे एक जगह से किसी चीज को यहाँ पर खिसकाया, जैसे एक जगह पर यहाँ पर कुछ चीज रखी तो इस चीज को हमने यहाँ पर खिसका दिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे खिसका दिया। विस्थापन का सीधा मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को खिसकाना। अब अपन इसमें विस्थापन अभिक्रिया है, नाम है इसका, तो मतलब इसमें किसी चीज को अपन विस्थापन करते हैं। विस्थापन मतलब खिसकाव, कछु चीज हो एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं तो उनके तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। अपन एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में इसको नाम है, रासायनिक अभिक्रिया में इसको नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन मतलब इसमें कछु चीज अपन खिसका रहे होंगे, तो जो कही गई है कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें एक तत्व किसी, जैसे 2 तत्व मिले हैं, दूसरा तीसरा तत्व आते और उन दो जुदा करके खुद उसे जुड़ जाते हैं। जैसे हम और 3 जने हैं, जैसे हमारे 3 भज्जा हुआ है, एक हम हो गए, हम जे हुए। अब का हो जाए, एक भज्जा है बड़ो चालाक, का है बड़ो चालाक, तो वो बड़ो वाला जो चालाक भज्जा है वो का कर है, हम 2 जनों में से बीच में से एक भज्जा हम अलग कर दे और खुद चिपक जे है, और एक भज्जा तो हम कमजोर, जो बेचारे कमजोर आदमी हो दूर कर दो है और चालाक वालों हमसे चिपक गो है। तो मतलब का कर दो है, एक हम अपन विस्थापित कर दो है, मतलब एक हम अलग कर दो है। तो वही होते हैं इन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कौन से तत्व होते हैं, जो ज्यादा क्रियाशील करते हैं। मतलब जैसे हमने कही थी, जो ज्यादा चालाक भज्जा तू, मतलब जो हमारा ज्यादा चालक भज्जा तू, तो जो ज्यादा क्रिया करत, मतलब जो ज्यादा चालाकी करत, तो जो कम चालाकी करत, मतलब जो शांत आदमी है, तो बिल्कुल शांत आदमी, मतलब बिल्कुल शांत आदमी रहे तो मोंगा सो बनो रहते, तो जन मोंगा से रहते जन कम क्रियाशील तत्व होते हैं, उन्होंने अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उससे यौगिक से, मतलब यौगिक मतलब होते 2 चीजों को मिलबो, 2 चीजों से मिलवे से वे यौगिक से क्या कर देते, विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो चालाक वाले होते उन्हें कमजोर वाले अलग कर दो, वही में जो कह रहा है जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते उन्हें कम क्रियाशील तत्व अलग कर दो, कि यौगिक से अलग कर दो। यौगिक को मतलब पता ही है अपन, जहाँ 2 तत्व हो, कहा हो 2 तत्व, एक से ज्यादा तत्व हो, जैसे अपन जे 2 तत्व लिखे, जैसे अपन ने जे लिखे 2 तत्व, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक तत्व जो है जो क्या यौगिक है, तो एक यौगिक है। अभी में से एक तीसरा जनाओ, जैसे जो आओ कहाँ से कछु दूसरा, जैसे ए जनाओ, इन्हें क्या करो, एक अलग कर दो और हाइड्रोजन से चिपक दो, तो उन्हें एक यौगिक से अपन क्या कर दो, ए वाली ने एक को विस्थापित कर दो कहानी, मतलब एक को भगा दो कहानी। वही कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, मतलब यौगिक से भगा देते हैं या यौगिक से बाहर कर देते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखो जाए तो इतना देखो, Fe को मतलब होता है लोहो, Fe को मतलब होता है लोहो मतलब आयरन, Cu को मतलब होता है कॉपर। अब इतना देखो SO4 लिखो मतलब सल्फेट, मतलब Cu कॉपर सल्फेट, जो पूरा क्या है कॉपर सल्फेट, जो क्या है कॉपर सल्फेट, जो है लोहो, जो है क्या लोहो सल्फेट, मतलब लोहो सल्फेट, मतलब Fe लगा हुआ तो लोहो सल्फेट होगा, इतना काला हो तो कॉपर सल्फेट। अब देखो जो यहाँ अपन ने क्या कर दो, अलग कर दो, मतलब जो कॉपर है तो अलग कर दो। अब देखो लोहो का रेत है ज्यादा क्रियाशील रेत है, मतलब ज्यादा चालक रेत है को लोहो ने क्या करो कम क्रियाशील वाले हो। देखो इतना तुम्हें कम क्रियाशील वालों को दिख रहा है, जो एक हुआ यौगिक, मतलब ये 2 चीजें हैं तो यौगिक कहानू, तो जो यौगिक है जो कॉपर रेत है, जो बेचारो शांत आदमी रेत है, हमारा दूसरा भज्जा है, मतलब शांत आदमी है, ज्यादा चपर पपर नहीं कराता, बिल्कुल भूला भाला सो। तो ये लोहे ने लोहे का तो चालाक, जो आयरन है तो जो लोहो है तो वो चालाक, इन्हें क्या करो कि कॉपर हो अलग कर दो। देखो तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो इतने है तो का लोहो अलग है, तो अब लोहो ने क्या करो जे 2 को जोड़ा बनू, तो मतलब जे 2 भज्जा आते, मतलब कॉपर सल्फेट बनू, तो जब अभिक्रिया भाई तो लोहे ने क्या कर दो कॉपर सल्फेट हो बाहर कर दो और खुद ई भज्जा के संग चिपक गो, मतलब सल्फेट के संग चिपक गो, सो बन गो का लोह सल्फेट, का बन गो लोह सल्फेट। ये में बाहर
बाहर कौन कर दो कहानो Cu हो, मतलब कॉपर हो इन्हें बाहर कर दो। कॉपर का रेत है कम क्रियाशील रेत है और लोह का रेत है ज्यादा क्रियाशील। ये मैं सीधे से दिखा रहा हूँ, ई लोहे ने का करू है ई कॉपर की जगह ले ली है, काहे की कॉपर की जगह ले ली है और इतना का होगा है लोह सल्फेट होगा है, का होगा है लोह सल्फेट, मतलब वही तो लिखा हुआ है यौगिक बन गया, यौगिक बन गया, यौगिक से विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर को इससे देखो जो यौगिक है तो कॉपर है से भगा दी और खुद को जगह ले ली, मतलब विस्थापन अभिक्रिया में का होता है एक तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह ले लेते, मतलब जगह ले लेते और तत्वों बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमने तक कॉपर का कर दो न्यारो कर दो, मतलब दूर कर दो घर से बाहर निकाल दो कहानी यौगिक से, ठीक है, जो कहा था विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देख लो है। अब अपन आए द्वि विस्थापन अभिक्रिया पे, अब मतलब चौथी अभिक्रिया पे आए, तो चौथी अभिक्रिया का होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है उसके बारे में देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले अपन विस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण देख लेंगे। ई में अपन का कर देवी, ई में फिर उदाहरण देखें। ई में अपन ले लो का JN को JN मतलब होता है जिंक, और फिर ई में ले लो Cu प्लस SO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इनमें फिर अपन कॉपर ले लो। अब जो जिंक होते हैं जो भी ज्यादा क्रियाशील होते हैं मतलब ज्यादा चालाक होते हैं, तो जो का करा था जब अभिक्रिया हो जाए तो जो भी का करा था कॉपर में भगा देते, बेचारों कॉपर की बहुत खराब दशा हो रही। अब शांत आदमियों की तो बहुत खराब दशा होती है, ताकि जो शांत रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता है, न तो जो ज्यादा चालाक रहता है शांत आदमी, तो शांत आदमियों की सबसे ज्यादा खराब दशा होती है। तो ऐसा ही कॉपर की हो रही है। कॉपर की कैसी हो रही है, कॉपर बिल्कुल कम क्रियाशील तत्व है, तो कॉपर हो जिंक ने फिर भगा दो तो जिंक सल्फेट बन गो। अब वही फिर होता है PD को मतलब होता है लेड, मतलब PD को मतलब लेड। लेड क्या है, अब लेड तुम और रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में सुनो, मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, मतलब जो पर परमाणु वगैरह होते हैं वे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ के लाने लेड का उपयोग करो जाता है, ताकि जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपन रेडियो एक्टिव पदार्थ की जरूरत पड़ती है, तो एक्सपेरिमेंट से बचने के लाने और लेड का उपयोग करो जाते हैं। लेड का करता है रिएक्शन, मतलब जो का कहते हैं रेडिएशन होते हैं, लेड रेडिएशन हो रोक देते हैं, क्या करते हैं लेड रेडिएशन हो रोक देते हैं। ऐसे जहाँ भी अपन देखो तो जैसे अपन मशीन डॉक्टर वगैरह के जाओ तो वो क्या कहते हैं तो डॉक्टर होते हैं वे अपन हो क्या कहते हैं मशीनों दोबारा चेक कराते हैं। जैसे अपन MRI कराते हैं उसे क्या कराते हैं MRI होते जो MRI में अपन का एक रेडिएशन निकला थे, रेडिएशन से बचने के लाने पूरे कमरा की दीवारों पे काय को चीज लगी रही थे लेड लगू रही थे जिसमें रेडिएशन बाहर नहीं जाए, मतलब रेडिएशन से को बचाते अपन लेड बचाते का बचाते लेड। अब लेड है जो भी ज्यादा क्रियाशील तत्व रहे थे कार्य थे ज्यादा क्रियाशील तत्व रहे थे, तो जो भी क्या कराते कॉपर क्लोराइड, जैसे यहाँ Cu है Cl है, मतलब Cl का मतलब होता है क्लोरीन मतलब क्लोराइड। अब कहते कॉपर क्लोराइड है तो जो जब लेड है जो रिएक्शन करा था तो लेड क्लोराइड बन जाता है, कॉपर और फिर बाहर निकाल दो। हम कह रहे हैं शांत आदमियों की बिल्कुल वैल्यू नहीं रहता है, तो तभी कॉपर क्या कर दो बाहर बन दो बाहर निकाल दो और लेड क्लोराइड बन गया। जी हो गया दो उदाहरण। अब देखा अपन डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। देख लिया है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो चीज होती है मतलब जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देते हैं यौगिक से। मगर जो अब अपन देखते हैं चौथी अभिक्रिया के बारे में, जिसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होता है जब भी जैसे हम एक उदाहरण लें उसमें क्या कर रहा था एक को बाहर निकाल रहा था, मगर इसमें क्या होता है डबल के संग रिएक्शन होते हैं। अब देखो ये मैं तुम्हें दिखाई रहा हूँ आगे 2 या किलो लग रहा है, मतलब 2 जनों के संग विस्थापन तो वही है, मतलब 2 जनों के संग करा था विस्थापन करा थे। अब कैसे 2 जनों के संग विस्थापन करा था, उदाहरण के तौर पर समझो। जैसे देखो उदाहरण ले में अपन अपने पास A है B है, अब ये दो एक यौगिक आए का करो एक प्लस को निशान लगा दो और लिख दो CD का लिख दो CD। अब अपना सबसे फेवरेट निशान तीर को निशान अपन लगे भी तो इतने का कर दे भी। अब देखो इतने का होते ये अभिक्रिया में का होते जो A होते ये अपनी पाली बदल लिए थे, एक उनके संग रिएक्शन मतलब जो C है मतलब जो B है B कर लिए थे काय के संगे C के संगे रिएक्शन और इधर फिर प्लस लगा दो, और जो A है A कर लिए थे D के संगे रिएक्शन काय के संगे D के संगे रिएक्शन। आप समझे इतना का भाव है, देखो डबल बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब देखो एक जैसे ये 2 ही थे ये 2 इन 2 ने अपनी अपनी जगह बदल ली, मतलब एक ने E ने जगह बदल दी कहानी और देखो A ने क्या कर दो D के संगे कर लो रिएक्शन और B ने क्या करो C के संगे रिएक्शन कर लो, मतलब 2 जनों ने जगह बदल दी। तो जब तो ये कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब विस्थापन होगी जैसे इसकी परिभाषा देखी जाए इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, मतलब 2 बार तत्व अपनो जगह बदल लेते हैं। क्या करते हैं 2 बार तत्व अपनो जगह बदल लेते हैं, मतलब 2 बार जैसे एक बार इन्हें बदल दी एक बार इन्हें बदल रही, मतलब एक बार इन्हें बदल दी थी एक बार बी ने बदल रही, मतलब 2 जनों ने 2 बार बदल दी कहानी। तो इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, जिसे ही अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जब जब अभिक्रिया होते तो ई के संगे का होते हैं का बनाते हैं अपक्षेप बनाते हैं। अब अपक्षेप को मतलब का होता है, अपक्षेप को मतलब जो होता है सीधी सी बात जा समझो। जैसे अपन ने
कालाऊ, 2 पानी लाई। अब 2 पानी मतलब 2 पानी और कालाऊ शक्कर, पानी और नमक भरो पानी लाओ। अब 2 ही मिला दो। ई में का हो जब जे 2 मिल गए तो नीचे नीचे कछु जम जात है। जैसे हमने का करूँ, ई में पानी ले लो, का ले लो, ई में पानी ले लो और कछु बाहर से ई में पानी ले लो। अब ई को पानी हमने का कर दो, ई में कुड़ेल दो, कुड़ेल में होके थे ई से दूसरी में शिफ्ट कर दो। ई में हमने का करो पानी भर दो। अब देखो जे 2 रिएक्शन कर हैं, अब जे 2 मिले तो ई से जे मिल रहे हैं तो नीचे कछु जम जाते, का जम जाते, नीचे कछु जम जाते, कछु नीचे जम जाते। अब जो जमू हुए जो पदार्थ दिखा रहे हो जो नीचे जम गए है, यही पदार्थों के थे अपक्षेप, का के थे अपक्षेप, जो अभिक्रिया के संगे भी हो सकता है। जैसे कोनो अभिक्रिया हो रही है उमें का हो जाए अपक्षेप को निर्माण हो रहा हो जाए। अपक्षेप मतलब का होते जो नीचे जम जाते हैं, जो कछु के संगे रिएक्शन नहीं कराता है। अब जो इनमें कछु के संगे रिएक्शन करी का, जैसे रिएक्शन कर ली होती तो जो बनतू ने, मगर जो इन्हें कछु के संगे रिएक्शन करी का नहीं कर रहा है तो जो अपक्षेप कहा था, का कहा था अपक्षेप। ऐसो पदार्थ अपक्षेप मतलब होते हैं ऐसो पदार्थ जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कराता है और नीचे नीचे जम जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ जम जाते हैं जलीय चीज में। जलीय मतलब किसी घोल में नीचे जम जाते हैं, वो का कहते हैं अपक्षेप कहते हैं। तो जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाए वो में अपक्षेप को निर्माण हो जाएगा, को अपक्षेप को निर्माण हो जाए। अब ये अपक्षेप भी यहाँ जैसे अपन समझे, जैसे अपने गांव में कछु आदमी होते हैं, न उनकी इनसे बनाता है न उनकी इनसे बनाता है, वे बिल्कुल शांत रहते हैं, न वे कोई के संगे रिएक्शन नहीं कराता है, बिल्कुल शांत आदमी, बिल्कुल मोंगा से कछु बोलते नहीं बनाता है। वे अपक्षेप आए शांत बैठी रहे थे अपनी भज्जा, बन गई तो नहीं बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी, तो इनकी तो बिल्कुल नहीं बनाता है। मतलब अपक्षेप वो पदार्थ होते हैं जिनके संग जो कोई के संग रिएक्शन नहीं कराता है और नीचे जम जाते हैं, वो कहते हैं अपक्षेप। अब जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होते तो उनमें अपक्षेप को निर्माण होते हैं। दूसरी चीज उनमें गैस निकलती हैं, का गैस निकल सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि गैस निकले, निकल सकती हैं, देखो शक्ति लगो है भज्जा, गैसें भी निकल सकती हैं। तीसरी चीज इनमें रंग भी बदल जाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे हो रही है तो उनमें रंग बदल जाए है। और गंधा है, गंध मतलब बदबू, का है गंधा है और रंग बदल जाए है, जो होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में। अभी को अपन एक उदाहरण देखें कि कैसे होते हैं। देखो अभी को अपन एक उदाहरण देख ले में, जैसे अपन ने जो लो, जैसे पहले का है जो है सोडियम, सोडियम सल्फेट मतलब सोडियम, Na मतलब होते सोडियम, सोडियम कितने हैं 2 हैं, S मतलब होते सल्फर, O मतलब होते ऑक्सीजन, का होते ऑक्सीजन, B मतलब Ba मतलब होते बेरियम, का होते बेरियम, और Cl मतलब होते क्लोरीन, Ba मतलब होते बेरियम, फिर कहते हैं वो रिएक्शन आ जाता है, मतलब यही आ जाता है S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड मतलब क्लोरीन। अब देखो जा रिएक्शन भैया तुम अच्छे से ध्यान से दो तो ये अपन इतनी रिएक्शन हो का कहते हैं, देखो प्लस को निशान लगो है, जो अपना जो प्लस को निशान है ना जो भूल जाओ, देखो प्लस को, इतनी रिएक्शन हो का कहते हैं सोडियम सल्फेट, का कहते हैं सोडियम सल्फेट। अब देखो AQ लगो है, मतलब जा कैसी हुज्जे जलीय हुज्जे, मतलब जलीय मतलब का होता है घोल जैसी, मतलब जो पानी को घोल रहे थे मतलब घोल जैसी हुज्जे, मतलब AQ लगो रहे थे वहां रहे थे जलीय रहे थे। अब देखो सोडियम सल्फेट का है जलीय है, मतलब सोडियम सल्फेट है जो। अब देखो जो का है जो प्लस को निशान लगो है, अब बेरियम क्लोराइड है, मतलब बेरियम है प्लस क्लोराइड है। अब इनको यौगिक का है। अब देखो अपनो लगो है, इमें भी का लगो है AQ लगो है, मतलब जो भी कैसे है जलीय है। अभी में जलीय है तो कवन है अपक्षेप बन है, हमने बोली थी जो जलीय रेत है, जैसे जलीय है जो चीज जलीय है ऊपर नीचे का बना था, मतलब नीचे साइड का बन है अपक्षेप बन है, का बन है अपक्षेप बन है, का बन है अपक्षेप। अब देखो जो अभी है, अब देखो सोडियम सल्फेट, अब इतने तुम्हें एक गोलमाल दिख रहा है का, देखो इतने सोडियम सल्फेट है, अब इतने बेरिनियम क्लोराइड है। अब देखो ई वाली इक्वेशन हो देखो, और इतने देखो बेरिनियम आ गए है, इतने सोडियम है, इतने बेरिनियम है, मतलब सोडियम ने पार्टी बदल लाई। हमने कही थी कि ए ने अपनी पार्टी बदल लाई, तो देखो इतने सोडियम ने क्या करो अपनी पार्टी बदल लाई और काय के संगे आ गए क्लोराइड के संगे, इतने का है सल्फेट के संगे है, इतने क्लोराइड के संगे आ गए है। बेचारा वे धोखेबाज निकलो, उन्हें अपनी पार्टी बदल लाई। जैसे नेता हरे करा था कि ई पार्टी में रेत नहीं है, ई पार्टी में चले जाते, ई पार्टी में चले जाते हैं, ऐसे ही जो अपना सोडियम कर रहा है। देखो सोडियम इतने सोडियम सल्फेट है तो बेचारा सोडियम क्लोराइड बन गया है। अब देखो बेरिनियम भी साजो नहीं है, जे का कहते हैं जे एक दारा करत हैं, जे एक दारा बदलत हैं, जे और उनसे महा जे इन्हों 10 पॉइंट दे बदलवे के लाने पार्टी, तो इन्हों 20 पॉइंट देने पर बदलवे के लाने। बेरिनियम देखो बेरिनियम क्लोराइड है, इतने देखो बेरिनियम सल्फर के संग कर लेगा, सल्फेट के संगे आ गो अपनो, मतलब इन्हें भी अपनी पार्टी बदल ली कहानी। देखो एक बार ई ने बल दी ई के संग है, और बेरिनियम ने बल दी ई के संग है, मतलब 2 दारे विस्थापन भाव, मतलब 2 दारे इन्होंने क्या करो पार्टी बल दी, तो कितने दारे हो रहा 2 दारे विस्थापन हो रहा। यही है तो कहता है अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो समझ में आ गो कि देखो ये उदाहरण में अपन साफ समझ में आ रहा है, जो सोडियम है तो सोडियम पहुंच गो कहाँ इतने, और जो बेरिनियम है तो बेरिनियम पहुंच गो सोडियम की जगह।
बेरिनियम पहुंच गया सोडियम की जगह, और जो सोडियम है तो वो पहुंच गया काय की बेरिनियम की जगह। बेरिनियम सोडियम क्लोराइड बन गया है, इतना का बन गया है बेरिनियम क्लोराइड बन गया है। और होबो का चाहिए इक्वल टू, मतलब अब समझ में आओ कि मैं डबल बार डिस्प्लेसमेंट काय हो रहा है, इको नाम डबल बार डिस्प्लेसमेंट काय रखा हुआ है। अब देखो जो बेरिनियम है मतलब बेरिनियम सल्फेट है, जो कैसे है इतना का लगो है एस को निशान, एस को निशान लगो है तो कैसे हो जाए ठोस हो जाए, का हो जाए ठोस। जहाँ एस को निशान लगो रहे थे वो कैसे हो रहे थे ठोस रहे थे, का रहे थे ठोस। और इतना देखो इतना का लगो है ए क्यू, मतलब कैसे हो जाए, कैसे हो जाए बताओ, जो हो जाए कैसे जलिए, कैसे हो जाए जलिए। अब तो समझ में आ गया। अब अपन देखें अपनी चौथी रिएक्शन के बारे में। चौथी रिएक्शन से देखने से पहले एक अभिक्रिया देखो जोन में ऊर्जा निकल मतलब जोन में ऊष्मा निकलत है और एक में ऊष्मा अवशोषित होता है। इन्हों का कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, काय की देखो जे आते हैं अपने पेपर में कि जोन में ऊष्मा निकल रही है वो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, और जोन में अभी ऊष्मा अवशोषित हो रही है मतलब अंदर हो जा रही है, मतलब जोन में ऊर्जा ऊष्मा लग रही है वो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। अपन इनके बारे में और देख ले में फिर बात। और भाई इस जो अभिक्रिया होती है अपन जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया देख रहे थे, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में देख रहे थे, इनमें एक चीज और होता है। देखो अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान और प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कुछ चीज लेवो और देवो, कहा हमने बताई थी। जैसे गरीब आदमी है उसे लेवो और देवो, अमीर से ले लाओ, गरीब हो दे दो, मतलब आदान प्रदान का मतलब होता है जे आ रहे हैं आवो जावो, मतलब जे दो गए और आ रहे हैं, यो कहते हैं आदान प्रदान। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, अभिकारक के बीच जो क्या कह रहा है, अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे आयन मतलब क्या होता है हमने बताई थी तुम्हें, जन इलेक्ट्रॉन वगैरह हो तो लेवो वो आयन बना वो कहलाते। देखो इनमें क्या होती है, सोडियम है, सोडियम एक तरीके को क्या होगा आयन बना, आयन होगा क्या होगा आयन, जो ये आयन है मतलब सोडियम है, सोडियम है तो जा रहा है, मतलब इनों के बीच में क्या हो रहा है, एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहा है। मतलब जिस सोडियम का कर रहे हैं इतने क्लोरीन के साथ मिल गए हैं, और जो बेरिनियम हते मतलब बेरियम हते वो काय के संगे मिल गए हैं, क्लोराइड बेरियम मिल गए हैं सल्फेट के संगे, इतने बेरियम हते क्लोराइड के संगे, जो ही कहा था काय को अभिकारक के बीच, मतलब ये अभिकारक ही तो है, अभिकारक के बीच का हो रहा है आयन का आदान प्रदान। आयन मतलब आयन को आदान प्रदान हो रहा है, हमने आयन के बारे में बता दो कि आयन का होता है, आयन का हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, वही का कहते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या रिएक्शन। तो समझ में आओ, मतलब सोडियम ने देखो सोडियम क्लोराइड बना लो, ये तो बेरिनियम ने क्या बना बेरिनियम सल्फेट बना लो, और ये तो होबो का चाहिए देखो तो सोडियम सल्फेट है, ये तो क्या है सोडियम क्लोराइड है, ये तो बेरिनियम क्लोराइड है, ये तो बेरिनियम सल्फेट है, जो ही कहा थे आयन को आदान प्रदान। अब समझ में आ गया। अब अपन कहाँ बढ़े हैं, जो हमने बोली थी पहले बोल दी थी यार, वही की तरफ जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं अपन ऊष्मा क्षेपी के बारे में और ऊष्मा क्षेसी के बारे में। इनके नाम में बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे कैसे देखो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेसी, जो शेषी है क्षेपी है, शेषी क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शेषी, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शेषी अभिक्रिया को अपन समझते हैं कि ये अभिक्रिया होती क्या है। देखो पहले अपन समझते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जो उसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। एक्जो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब एक्जोथर्मिक। क्या एक्जोथर्मिक, एक्जो को मतलब बाहर, मतलब एग्जैक्ट, जैसे आपने सुना होगा एग्जैक्ट डोर, एग्जैक्ट जाओ मतलब बाहर जाओ, तो एक्जोथर्मिक मतलब बाहर निकल रहा है कछु चीज, क्या कर रही है बाहर निकल रही है। आप सीधी सी बात है यार, के इंग्लिश के नाम से याद रख लीजिए, एक्जोथर्मिक मतलब कछु बाहर निकल रहा है। अभी ऊष्मा क्षेपी होते हैं, ई में एक्जोथर्मिक ही हो इंग्लिश में कहते हैं। ई में होत का है, ई में मेन चीज जा होता है जब भी अभिक्रिया हो जाए, मतलब जब भी कोनो भी अभिक्रिया हो रही है तो ई में ऊष्मा का कर है निकल है, मतलब हमने कही एक्जोथर्मिक मतलब ये एक्जो को मतलब बाहर, एक्जो निकल रही है तो मतलब का निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है, का निकल रही है। जिन भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलत है उन्हों का कहते हैं अपन एक्जोथर्मिक, का कहते हैं एक्जोथर्मिक या ऊष्मा क्षेपी। क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं या एक्जोथर्मिक अभिक्रिया बोलते हैं। इतना समझ में आओ। अब देखो इसमें जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मतलब हीट। अब जैसे तुमने देखो हीट को मतलब जाना था, जैसे अपन ताप लग रही है, हीट नहीं जाना, जैसे गर्मियों में ठंडियों में अपन का करते हैं तापत है ना आगी हो, वैसे अपन आग निकलते हैं मतलब गर्म होते हैं, तो गर्म मतलब हीट निकलती है। जिन अभिक्रिया में हीट निकलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। अब जो ऊष्मा क्षेपी है इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपन ने देखा है, जैसे ये है CH4 है प्लस का है
का है, ओ को मतलब का होता है ऑक्सीजन होता है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन। अब देखो इनकी अभिक्रिया भाई, मतलब तीर को निशान मतलब का होता है, हमारा सबसे फेवरेट निशान है तीर को निशान। तीर को निशान मतलब का होता है अभिक्रिया भाई कहानी। तो अभिक्रिया होकर का बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 बन गया है, प्लस पानी बनो है और प्लस ऊष्मा निकली है। का देखो इधर प्लस ऊष्मा निकली है, पानी बनो है और कार्बन डाइऑक्साइड है। का है कार्बन डाइऑक्साइड। जब CH4 है तो CH4 मतलब क्या होता है, जो CH4 है वो मतलब होता है मीथेन, मतलब मीथेन मिली प्लस ऑक्सीजन मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड बनो, पानी बनो प्लस ऊष्मा निकली, तो ये अपन अभिक्रियाओं का क्या भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या भी क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी मतलब एक्जोथर्मिक क्या भी क्या बोल भी एक्जोथर्मिक। इतना समझ में आया, जन अभिक्रिया में ऊष्मा निकला था वहाँ अपन एक्जोथर्मिक अभिक्रिया बोलते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका अपन ने एक उदाहरण देखा है जिसमें देखो इसमें दोनों रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनो, पानी बनो प्लस ऊष्मा निकल रही। या देखो ऊष्मा दिखा रही, जा ऊष्मा निकल रही है। एक चीज और मेन चीज ये बता रहे हैं, मेन चीज का है 10 देखो अब आते हैं अपन ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्माशेषी पे। सीसी ऊष्मा सीसी से अलग जो ऊष्माशेषी मतलब शेषी ऊष्माशेषी अभिक्रिया यहाँ अपन कहते हैं एंडोथर्मिक। अब बताओ एंडोथर्मिक को मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक को मतलब होता है अंदर, मतलब अंदर है कछु चीज अंदर आ रही है। इंडोर मतलब इंडोर गेम, आउटडोर गेम, आउटडोर मतलब होता है बाहर, इंडोर मतलब होता है अंदर, तो अपन अंदर आ रहे हैं इंडोर गेम मतलब एंडोथर्मिक मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होते हैं। अब अवशोषित को मतलब क्या होता है, ये अवशोषित को मतलब सीधी सी होता है जो चीज कछु अंदर जा रही हो या ससोक रही हो। तुमने सुनी है पानी ससोक जो है मतलब अवशोषित हो जाए है, पानी अवशोषित हो रहा है मतलब इसमें ऐसी चीज अवशोषित हो रही है, ऊष्मा अवशोषित होते हैं। ऐसी जौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होते हैं, ऊष्मा निकलत नहीं है, ऊष्मा अवशोषित होते हैं, वो क्या कहते हैं अपन एंडोथर्मिक अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं ऊष्माशेषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशेषी अभिक्रिया बोलती है। अब देखो इसका एक उदाहरण देखें तो तुमने जो बताओ जो काय को सूत्र है, हमने तुम्हारा बहुत दार बता दी जो काय को सूत्र है, जो है कैल्शियम ऑक्साइड को काय को है, जो कैल्शियम ऑक्साइड को सूत्र है काय को है कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। अब देखो ये में तीर को निशान लगो है मतलब अभिक्रिया भई हो, जब अभिक्रिया भई है तो इसे काय को निर्माण होगा है मतलब कैल्शियम जो इस चीज को निर्माण होगा है प्लस काय को होगा है कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण होगा है। अब देखो ये में ऊष्मा प्लस ई साइड लगी है कि ऊपर लगी है, जौन चीज में ऊपर लगी हुई ऊष्मा जहां तीर के ऊपर लगी हुई तो वो में अपन समझ जाए अभी कि ऊष्मा अंदर गई हो जाए मतलब वहाँ अवशोषित कर हो जाए, तो वह कौन सी रिएक्शन के है, वह ऊष्माशेषी रिएक्शन के है। और जिनमें ऊष्मा प्लस के बाद लगी हुई मतलब अभिक्रिया के तीर के निशान के बाद लगी हुई वो में अपन समझ जाए अभी के का ऊष्मा का निकली हो जाए। जौन में तीर के बाद लगी हुई तो उनमें ऊष्मा निकली हो जाए, जौन में तीर के ऊपर या नीचे लगी हुई उनमें ऊष्मा का हो जाए अवशोषित भई हो जाए या अंदर हो गई हो जाए। तो समझ में आओ तो ई में तुम्हें कहाँ दिखा रही है तीर के ऊपर तो का हो जाए, ई में ऊष्मा का हो जाए अवशोषित भई हो जाए। जो होता है ऊष्माशेषी अभिक्रिया और जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में क्या होता है ऊष्मा निकलत नहीं, ऊष्मा निकलत है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है ऊष्मा अंदर हो अवशोषित होते हैं। इतना समझ में आ गया। अपन ने समझ लो एंडोथर्मिक और का एक्जोथर्मिक के बारे में। अब अपन देखें किसके बारे में, अब लास्ट की अपनी एक अभिक्रिया बची थी जैसे बोलते हैं उपचय अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया, और उपचय अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। है उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन और हिंदी में बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। अब अपन जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जहाँ भी ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाती है और हाइड्रोजन घट जाती है या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं उपचयन, मतलब उपचयन हो गया है। जैसे यहाँ पर देखो पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ह्रास का मतलब होता है घटना, तो उसे अपन उपचयन बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, देखो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ई में तुम देख रहे हो ई में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मिल रहे हैं मतलब देखो तो क्या लिखो है ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। देखो तो ऑक्सीजन में वृद्धि भाई, ऑक्सीजन मिलो ई में क्या हो, ऑक्सीजन मिलो ई में हाइड्रोजन की तो है ही नहीं जगह कि हाइड्रोजन है नहीं है तो हाइड्रोजन की बात है ही नहीं है। तो ई में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड
बन रहा है। तो जा कैसी एक अभिक्रिया है, जा कैसी अभिक्रिया है, जा एक आए अपचयन अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण आए या ऑक्सीडेशन आए, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या अपचयन, मतलब अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। तो समझ में आओ। अब अपन देखें कि कौन सी अभिक्रिया के बारे में, अब अपन देखें कौन सी अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। अपचयन के बारे में, अपचयन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन को हिंदी में अपचयनी बोलते हैं। और इसे एक चीज़ से और जाना जाता है, इसे अपकरण के नाम से भी जाना जाता है और इसे रिडॉक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है, रिडॉक्सेशन के नाम से। अब देखो अपचयन होता क्या है, अपने उपचयन के बारे में सुन लिया था कि उपचयन में क्या होता है। उपचयन में क्या हो रहा था, जो उपचयन है मतलब उपचयन है, उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, मतलब हाइड्रोजन को घट रहा था और ऑक्सीजन बढ़ रही थी। मगर अपचयन में जो अपचयन है, अपचयन में क्या मतलब अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब हाइड्रोजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है। इस पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो बढ़ता है और ऑक्सीजन घट जाता है। उसे अपन क्या, जौन सी भी अभिक्रिया में क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन घट रहा हो और हाइड्रोजन बढ़ रहा हो, उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं या अपकरण अभिक्रिया बोलते हैं या रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्शन बोलते हैं, रिडॉक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स नहीं रिडॉक्शन। अब देखो इसका जैसे उदाहरण देखा जाए तो अपन लेंगे इसे, देखो यहाँ पर कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है। तो देखो जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो यहाँ पर कॉपर अकेला बचा, ऑक्सीजन क्या हो गई, भाग गई, ऑक्सीजन इसके साथ संग छोड़कर भाग गई, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भाग गई है, ऑक्सीजन क्या हो गई, दगाबाज हो गई कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या, कॉपर का संग, मतलब ये कॉपर था इसका संग छोड़कर कौन भाग गई है, ये ऑक्सीजन कहाँ भाग गई है, बाहर भाग गई है, या हाइड्रोजन के संग चिपक में चली गई है, का हाइड्रोजन के ना चली गई को ऑक्सीजन। तो जो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर अकेला बचा, यहाँ पर अकेला बचा। तो ऐसे में इस परिस्थिति को क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसको अपचयन, मतलब यहाँ पर हुआ है अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन अभिक्रिया हुई है। जहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो, घट जाए या ऑक्सीजन भग जाए या ऑक्सीजन की ह्रास हो जाए और हाइड्रोजन साथ आ जाए, हाइड्रोजन दो स्थान निभाने लगे या हाइड्रोजन का बढ़ जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहाँ उसे क्या बोलते हैं अपन, अपचयन बोलते हैं या अपकरण बोलते हैं या रिडॉक्शन बोलते हैं। आप समझ गए। और उपचयन का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तब ऑक्सीजन दो स्थान निभाए और हाइड्रोजन दुश्मनी की दिल दोस्त ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। इतने अपन क्या कर रहा है, इतने क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है और इतने क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। मतलब अपचयन में क्या, मतलब उपचयन है, उपचयन में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन धोखा दे रहा है और क्या कहते हैं, अपचयन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन धोखा दे रही है। अब समझ में आओ अपचयन का होता है, उपचयन का होते हैं। मगर एक चीज और होते हैं, जैसे एक ही अभिक्रिया में दो ही चीजें हो जाए तो अब कैसे यार माला, एक ही अभिक्रिया में दो चीजें कैसे हो सकता है, हो सकती हैं। अपन देख ले में अभिक्रिया, एक ही अभिक्रिया में दो चीजें हो रही हैं। जैसे कौन अभिक्रिया है उसमें दो ही चीजें हो रही हैं, उसमें ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, हाइड्रोजन को ह्रास भी हो रहा है, मतलब उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति जही दिख रही है। जैसे जो का लिखो है अपन इतने अच्छी साफ अक्षरों में लिख ली में, जैसे जो उदाहरण देखें अपन, जैसे जो लिखो है CO प्लस CU प्लस O, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन लगा लो। अब लगा दो अपन तीर को निशान, अब तक कॉपर अकेलो बचो प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब पानी बन गो, कहानू का बन गो पानी। अब देखो इतने अपन का हो रहा है, इतने से जैसे अपन देखो जाए तो इतने बीच में, मतलब ई के बीच में का भाव, ऑक्सीजन का हो गई, ये भाग गई है, मतलब ऑक्सीजन का भाव है, ह्रास भाव है, तो इतने का भाव आनू अपचयन का भाव, अपचयन। अब इतने देखो ई में तुम देखो इतने से का हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इतने देखो तुम इतने का हो रहा है, ई में का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रही है, ई में ऑक्सीजन का हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इतने से ऑक्सीजन तो भाग गई है, मगर ई में हाइड्रोजन को का हो रहा है, ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रही है। तो ई का भी का अपन उपचयन का क्या भी उपचयन का हो रहा उपचयन। देखो अब जब एक ही रिएक्शन में, मतलब एक ही रिएक्शन में जब दो चीजें हो जाएं, मतलब एक ही रिएक्शन में क्या हो जाए, दो चीजें हो जाए, उपचयन हो जाए और अपचयन हो जाए, तो ई हो अपन ई समीकरण, ई अभिक्रियाओं का क्या भी, ई अभिक्रियाओं कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैंने सुनी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो जब भी समीकरण में, मतलब जब भी कौन रिएक्शन में का होए, अपचयन होए और उपचयन साथ में होए, तो वो क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब समझ में आ गए। अपन तरह रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में और देख ली में।
तो अब अपन देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, जैसे इंग्लिश में भी रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया कहते ही हैं भाई, स्वाभाविक है। अब रिडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, जो हमने अपचयन पढ़ा था और उपचयन पढ़ा था। जब कोनो भी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन साथ साथ हो जाते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होता है, साथ साथ हो जाते हैं, उसी का कहते हैं अपन रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इको अपन उदाहरण देखें। पहले देखो, जब उपचयन और अपचयन एक साथ होता है तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनमें रिडॉक्स और जिनमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्सन अभिक्रिया नहीं कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर अपन ले, जैसे ये समीकरण है अपने पास, ई में देखो तुम्हें तक का दिखा रहा है, ये तो 6 है, मतलब 6 जो समीकरण संतुलित है, कि जब तो आगे 6 लगो है। अभी तो देखो का है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इन्हें रिएक्शन करी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये में कहा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहा जो तो इतना का होगा ई वाली जो इतना देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। अब इतना देखो तुम्हें हाइड्रोजन बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन में नव उत्पन्न होगा है, मतलब नव आ गया है हाइड्रोजन। तो देखो इसमें का भाव है अपचयन भाव कहानो। अपचयन कौन सी प्रक्रिया कहा था भाइयों? अपचयन वही प्रक्रिया कहाता है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन घटत है और हाइड्रोजन बढ़त है। इसमें तुम्हें क्या दिखा रहा है? ऑक्सीजन तो है ही, मतलब हाइड्रोजन बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? हाइड्रोजन बढ़ गया है। अब हाइड्रोजन बढ़ो है तो जो का भाव कहानू? अपचयन भाव कहानू, मतलब रिडॉक्स भाव कहानू। का भाव? रिडॉक्शन भाव कहानू। का भाव कहानू? रिडॉक्शन भाव कहानू। अब देखो अपचयन भाव है। अब इतना देखो तुम्हें इतना का दिखा रहा है? H2O प्लस जल दिखा रहा है, मतलब पानी दिखा रहा है, मतलब इतना पानी होते है। अब देखो जब प्रक्रिया, जब अभिक्रिया भाई, अपने फेवरेट तीर को निशान, मतलब अभिक्रिया भाई कहानी, अभिक्रिया भाई। तो अब इतना देखो तुम इतना का है, इतना तुम्हें का दिखा रहा है? इतने जैसे अपनी जो है तो जैसे इतने का होगा, इतने ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन का होगा घट गई। अब जहाँ हाइड्रोजन घट रहे थे वो कहाँ कहते हैं? जहाँ ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन घटे वो कौन सी कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो इतने कहा तो इतने हाइड्रोजन है तो प्लस ऑक्सीजन है तो इतने का किलो बचो, ऑक्सीजन किलो बचो, मतलब इतने का घटेगा कहानो? हाइड्रोजन घटेगा कहानो। जिनमें हाइड्रोजन घटा था वो का कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन, और जिनमें हाइड्रोजन बढ़ा थे वो का कहते हैं रिडॉक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्शन ऑक्सीडेशन। रिडॉक्शन ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ हाइड्रोजन बढ़ रहा है उतना क्या कहते हैं? रिडॉक्शन। जहाँ हाइड्रोजन घट रहा हूँ क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है वो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जहाँ ऑक्सीजन घट रहा हूँ क्या कहते हैं? रिडॉक्शन। ये तो समझ में आओ, सीधी सी बात है। मतलब रिडॉक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है रिडॉक्शन में, ऑक्सीजन का करता था घटा थे, और का हाइड्रोजन का करा था, हाइड्रोजन बढ़ा था, ऑक्सीजन घटा थे। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बढ़ा थे और हाइड्रोजन का होता है घटा थे। ये तो समझ में आ गो। और जब ये दो एक ही अभिक्रिया में हो जाए, जो समीकरण दिखा रहा हूँ ई में क्या हो रहा है? मतलब ई में हाइड्रोजन का हो रहा है, हाइड्रोजन बढ़ भी रहा है और ऑक्सीजन घट भी रहा है। तो इस समीकरण में एक साथ सब चीजें चल रही हैं। तो ऐसी समीकरण अपन का कहते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रियाओं का कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। ये तो समझ में आ गो। अब रिडॉक्स अभिक्रिया के बाद अपन देखें काय को संक्षारण के बारे में। अब संक्षारण आते हैं, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। अब संक्षारण क्या होता है? अपने दैनिक जीवन में संक्षारण का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब आप और क्योंकि संक्षारण मतलब होत का है, हमारे दिमाग से ऊपर हो जा रहा है। तो दिमाग से ऊपर हो जावे कि कुछ जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में घुसो। कैसे? तुम्हारा ने सुनिए कि लोहे पे जंग लग जाते हैं या खीलों पे जंग लग जाते हैं, लोहे की हर चीज़ पे जंग लग जाते हैं। लगा थे ना भाइयों? हाँ लगती है। तुम्हारे चांदी को देखो है, चांदी पे काली परत जम जाते है, काली परत जम जाते है। और कहो तांबी हो देखो, तांबी पे हरी परत जम जाते है। तुम्हारों के घर है, तुम्हारे तो कौन से आदमी आओ जिनके चांदी भी हो जाए, तांबो भी हो जाए, लोहो तो सबके ना रहते हैं, कहूँ भी दिख जाते हैं। लोहे पे जंग लगबो, चांदी की परत है जो ऊपर का कहते चांदी की काली परत, तांबो है तांबे पे हरी परत चढ़ो और चांदी पे काली परत चढ़ो। जो क्या है? जो संक्षारण तो क्या है? आता है। अब संक्षारण मतलब होत का है? संक्षारण मतलब कछु नहीं होता है। जब भी कोनो धातु, देखो पहले तो लोहो एक धातु आए, चांदी एक धातु आए, जब भी, और सोनो एक धातु आए, तांबो धातु आए, जब कोई धातु आर्द्रता मतलब होता है नमी। का होता है? नमी नहीं आना था यार, मॉइस्चर। तो ठंडियों में देखो अच्छे नमी आते है यार, जैसे मट्टी में नमी है का नमी देखो। आर्द्रता मतलब होता है जब कोई धातु पे नमी मतलब आर्द्रता वाली वायु या पानी, अम्ल पानी मतलब जल, मम और अम्ल मतलब जो अम्ल होते हैं, अम्ल मतलब होता है एसिड, जैसे कोई भी एसिड है आदि के संपर्क में
में आती है तब धातु संसारण हो जाता है। मतलब जब भी कोनो अम्ल या पानी या आर्द्रता वाली वायु के संपर्क में कोनो धातु आते है तो ऊपर कोनो परत चढ़ जाते है तो वही अपन का कहते हैं संक्षारण। मतलब परत चढ़ वही का कहा था संक्षारण। जैसे तुमने देखो लोहे की कील होते, लोहे की कील पे जंग लग जाते तो का कहे संक्षारण हुआ है, का होगा संक्षारण। इस संक्षारण के बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ने हैं पर ई चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं। अब तो सिर्फ तो समझो संक्षारण मतलब का होते जब कोई धातु आर्द्रता वाली वायु या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु पर संक्षारण हो जाता है। मतलब एक परत चढ़ जाता है। जब भी कोनो नमी वाली चीज हो जाए, पानी हो जाए या अम्ला है तो कोनो भी धातु पे एक परत चढ़ जाता है, वही परत कहा थे संक्षारण या संक्षारित होगा है। मतलब धातु का हुए संक्षारित। जैसे लोहे पे जंग लगवाओ, लोहे पे जंग लगत है, चांदी पे काली परत चढ़ जाते, तांबे पे हरी परत चढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा लोहे की समस्या रहती है। अपने आसपास देखो कार जितनी चीजें हैं लोहे की तो दिखती हैं। लोहे पे जब जंग चढ़ाते हैं तो किलाने लोहे हो खराब कर देते जंग। अब जब जंग लोहे हो खराब कराते हैं तो ये के लाने अपन पैसा भी तो लगाने पड़ा थे कि नई चीज ला रहे हैं। जब अपन नई चीज ला रहे हैं तो उनके लाने पैसा लगाते हैं। तो देश के लाने सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब लोहे पे जंग चढ़ाते हैं। बाकी चीजों पर तो ठीक है, बाकी चीजें तो अपन कम यूज कराते हैं मगर लोहे को हर जगह यूज कराते हैं। अपने आसपास ज्यादातर चीजें लोहे की होते हैं और लोहे पे जंग चढ़ जाते हैं तो इस लोहे का होता है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त मतलब का होता है, मतलब उनको क्षति हानि होने लगा थे, मतलब वो टूटन लगा थे मतलब वो घसन लगा थे, घसन नहीं वो का हो लगा थे क्षरण लगा थे। अब क्षार होने लगा था मतलब उसको नाश होगा शुरू हो जाते। सीधी बात लोहे का हो जाते नाश होगा शुरू हो जाते, वो कमजोर पड़ने लगा थे। तो अपन लोहे की चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो पे जंग लगा थे। अब ज़्यादा जंग लगा तो पैसा भी ज़्यादा जान देने पर है, मतलब नई लोहे की चीज़ें खरीदने पर है। तो ये के लाने देश बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अपन लगाता है कि कम नुकसान होता है मगर ऐसा नहीं होता है। जब भी जंग लगा तो ज़्यादा नुकसान होता है। इनकी तो कम ही बात करो, चांदी तांबे इन पे कम चढ़ाते हैं, मतलब इन पे इतने उपयोग नहीं कराता है तो अपन को पता नहीं चलाता है। मगर लोहे को अपन ज़्यादा उपयोग कराते हैं। जो इन पर जो परत चढ़ जाते हैं वही अपन संसारण कहते हैं। अपन अब एक चीज़ के बारे में और पढ़ने हैं, विकृत गंधिका के बारे में और पढ़ने हैं और फिर इसके बाद अपन चैप्टर समाप्त करते हैं। अब विकृत गंधिका क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। को इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या इंग्लिश में अपन विकृत गंधिका को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब विकृत गंधिका होती क्या है? ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखो अपन ने कहा पढ़ो तो उपचयन के बारे में पढ़ो तो जो उपचयन के संक्षारण और विकृत गंधिका उपचयन के हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं। जैसे अपन ने कहा पढ़ो तो उपचयन के बारे में पढ़ो तो किसके बारे में? उपचयन के बारे में पढ़ो तो उपचयन में होता क्या है? उपचयन में कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन की क्या होता है? वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। मतलब क्या होता है? हानि होता है, मतलब माइनस का निशान हानि होता है। तो देखो अपने दैनिक जीवन में मतलब जो आज अपन रोजमर्रा के जीवन होते हैं मतलब अपने आसपास जो चलते हैं वो में अपन इनके अपने उपचयन के अपन दैनिक जीवन में का दैनिक जीवन में का पढ़ रहे हैं अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं। सबसे उदाहरण पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? उदाहरण। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ो तो उदाहरण संक्षारण के बारे में पढ़ो तो कि संक्षारण क्या है। संक्षारण अपने दैनिक जीवन में होते हैं। मतलब लोहे है, लोहे में जंग लगो, चांदी पे का कहते काली परत चढ़ो, तांबे पे का हरी परत चढ़ो, ये अपने दैनिक जीवन में होते हैं। मतलब वो संक्षारण को है। जब भी संक्षारण हो मतलब वो में ऑक्सीजन के संपर्क में आओ कहानी, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कहानी। अब दूसरा उदाहरण का पढ़ रहे हैं अपन विकृत गंधिका के बारे में पढ़ रहे हैं। का विकृत गंधिता, विकृत गंधिका के बारे में पढ़ रहे हैं। जो विकृत गंधिका है एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब कैसी प्रक्रिया है? तुम्हारों ने सुनी तेल और बसा वाली। बसा तेल मतलब तो जाना था जो अपन को हर चीज में तेल की सामग्री उपयोग कराते हैं, मतलब तेल से बनी चीज, जो तेल से बनी चीज होते हैं। और जो में बसा होते हैं, बसा मतलब क्या होता है? फैट। बसा हो इंग्लिश में कहते हैं फैट। जो चीज में बसा होते या फैट होते हैं वे जब वायु के संपर्क में मतलब हवा के संपर्क में आती हैं तो उनको क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है। मतलब उनमें ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो उनको क्या हो जाता है? देखो बस तेल वाली और वसा वाली खाद्य वस्तुएं, खाद्य मतलब वो तो खावे की चीजें, खाद्य वस्तुएं हवा के संपर्क में आती हैं तो उनका उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन हो जाता है। और जब उपचयन होता है तो उनका स्वाद बदल जाता है, गंध खराब आने लगती है। जैसे तुम्हारे ने देखो नमकीन है, नमकीन बाहर रख दे हवा के संपर्क में आ गए है। अब हवा के संपर्क में आ गए तो वो क्या हो जाता है? स्वाद बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है और क्या कहते हैं? गंध बसान लगा था, खराब बसान लगा थे। तो उनमें का भाव कहानो? उपचयन भाव कहानो। उपचयन की प्रक्रिया भाई कहानी जब से वो संपर्क में आओ तो उनमें उपचयन प्रक्रिया भाई। तो अपन ये पूरी प्रक्रियाओं का कहते हैं विकृत गंधिता। जब भी तेल वाली वस्तु या बसा वाली वस्तु हवा के संपर्क में आती है तो उनमें का होता है? उपचयन होता है। उपचयन के कारण उनको स्वाद बदल जाते हैं और उसे खराब बदबू आने लगा थे, खराब स्वाद आने लगा थे और क्या होता है? गंध आने लगा थे, गंध जैसी बसान लगा थे। तो वही अपन का कहते हैं, यह अपन पूरी प्रक्रियाओं का कहते हैं विकृत गंधिता।
का कहते हैं विकृत गंधीता कहते हैं। ये तो समझ में आ मतलब अपन ने जा देख ली है अपने दैनिक जीवन में, जो ना अपना दैनिक जीवन है उसमें उपचयन को कहाँ प्रयोग होता है। तो अपन संसारण के बारे में भी देख सकते हैं। संसारण में कुछ नहीं होता है, लोहे पे जंग लगवा है, मतलब जितनी भी धातु होती हैं जब भी वे कछु हवा के संपर्क में आती हैं या काय के संपर्क में आती हैं, अम्ल के संपर्क में आती हैं, तो उन पर क्या होने लगा था, संक्षारण होने लगा था, मतलब संक्षारण होने लगा था, मतलब एक परत सी चढ़ जाते। अब कछु की भी परत चढ़ जाए तो परत चढ़ जाते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगवा, चांदी की काली परत। तो ये संक्षारण के उदाहरण है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में भी उपचयन हो रहा है। जहाँ भी अब तुम देखो कि जंग लग रही है, मतलब क्या हो रहा है, जो उपचयन हो रहा है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़त है और हाइड्रोजन घटत है। अब तभी विकृत गंधिका में भी क्या हो रहा है, इनमें जितनी भी खावे की चीजें होती है, जो तेल से बनी होती है, जिनमें बसा होता है, वे जब हवा के संपर्क में आती हैं तो उसमें क्या होता है, उपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता, उपचयन होने लगाते हैं। उपचयन होते तो उनको स्वाद बदल जाते हैं और गंध खराब आने लगाते हैं। इसी प्रक्रिया को अपन विकृत गंधिका कहते हैं। ले अपना चैप्टर खत्म। अभी के बाद अपन चैप्टर में कुछ नहीं करने हैं, कहीं इतने तक अपना टॉपिक दो। तो अब एक चीज और है जो आप और ने सुनी हो जाए, जो चिप्स के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट में एक गैस भरी रहे थे जिन्होंने नाइट्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्या भरी रहे थे, क्या कि जो नाइट्रोजन गैस आते होते हैं वह अलग चीज़ गैस होते हैं। उनमें देखो बेकछु जो खाद की चीज़ें हैं, जैसे नमकीन के पैकेट हो गए, चिप्स हो गए, जितनी भी खाद की चीज़ें हैं उन हर चीज़ में का भरी रहते हैं नाइट्रोजन गैस, उनमें ऑक्सीजन ही भरी रहता है। अब जैसे ऑक्सीजन भरी रहे तो भी खराब हो जाए, कि बाहर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होते हैं, मगर जैसे ऑक्सीजन भरते हैं तो वे सब पहले से खराब हो जाए, जितनी चिप्स वगैरह होती है खराब हो जाए। ऐसे उनके पैकेट में क्या भरी रहते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी रहते हैं। जब तो वे फूले निकल आता है। आजकल तो क्या कहते हैं, चिप्स में पूरा पैकेट से हमें तो पहले लगा तो कि जो चिप्स है वो में इतनी मतलब इतना फूलो सॉरी, तो हम सोचते कि वो पूरे चिप्स भरी है, मगर जब देखते खुलते 4-5 चिप्स, गिनती की 4-5 चिप्स निकलती थी। तो ये 4-5 चिप्स इसे निकलती थी कि उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा भरी रहती, ये खराब नहीं हूँ मैं। अब तो समझ में आ गए। जैसे अपन को कौन चीज़ बचाने हैं, जैसे तेल वाली चीज़ है, जैसे बसा वाली चीज़ है, जैसे वो अपन बचाने हैं तो क्या करना पर है, वो ऑक्सीजन हवा के संपर्क में कम रखो। हवा के संपर्क में जितना कम रखो वह उतना ही साजी रहे, उसको स्वाद उतना ही भरू रहे। और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करो। पैकेट वगैरह में तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। और अपन और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कछु बचाने हैं तो अपन तुरंत खा ली, मतलब जो पैकेट वाली चीज़ रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बो रही थे, तेल वगैरह रहते हैं, बसा वगैरह रहते हैं, तो वे लंबे समय तक खराब हो जाती हैं। अपन थोड़ी पता चला था कभी कवे बनी हुई हैं, उनमें छापो कछु दवे है और बनी कवे हो जाए। तो और आजकल के आदमी पढ़त भी नहीं है कि पीछे कवे बनी है। ऐसा का जो एक्सपायर चीज़ें हो जाते हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं खाओ, क्या पैसा बचावे के चक्कर में एक्सपायर चीज़ें खाओ। ऐसे एक्सपायर चीज़ें न खाओ, चिप्स वगैरह भी देख के खाओ कि कवे बनी थी और उनको स्वाद देख ले और उनकी गंध नहीं आए, ऐसी चीज़ें खाओ। तो अपन विकृत गंधिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अपन ने हर चीज़ कवर कर ली है। अपन ने देखो सबसे पहले अपन ने कहा पढ़ो तो जैसे अपन रिएक्शन के बारे में पढ़ते तो अभिकारक क्या होते हैं, अभी समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। संतुलित करने की 5 विधियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। जो ऊष्माक्षेपीय मतलब एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक्जोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने ये भी देख लिया है कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप्स क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है, फिर व्यंजन अभिक्रिया होती है, उसके बाद कौन सी अभिक्रिया आती है, उसके बाद आती है क्या विस्थापन अभिक्रिया आती है, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है, उसके बाद आती है अपनी उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया आती है। मतलब 3-4-5 अभिक्रियाएं होती हैं, तो 5 के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और जो एक्जोथर्म होता है और एंडोथर्म होता है, जैसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं और ऊष्माशेषी कहते हैं, ये दोनों अलग अभिक्रिया होती हैं। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशेषी कहते हैं। मतलब एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अपन ने अभिक्रियाओं के बारे में देख लिया है, अपन ने विकृत गंधिका के बारे में भी देख लिया है, अपन ने रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देख लिया है। ये पूरे अपने चैप्टर हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब अपन को क्या करना है, जैसे अपने हो सके तो मैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी, जो इसमें बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा, उसके बारे में कवर कर लेंगे। और अपन इसमें जो क्रियाकलाप दिए गए हैं इसके बारे में भी अपन अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है तो अपन इसके अगले चैप्टर को भी कवर कर सकते हैं, अपन देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बाय बाय एंड सी यू अगेन। अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू आज भी माय डियर फ्रेंड दी।